डियर एम डी कैट स्टूडेंट्स, ई कैट स्टूडेंट्स और बाकी तमाम एंट्री टेस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कैसी चल रही है आपकी तैयारी और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं? आपकी तैयारी में आपका हाथ बटाने के लिए मैं भी मैदान में आ गया हूँ और मैं कुछ MCQs जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, रिपीट होंगे, वो आपको पढ़ाऊँगा। चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, फिज़िक्स क्लास 12 का, वहाँ से हमने शुरू किया हुआ है। इससे पहले मैं 10 MCQs आपको पढ़ा चुका हूँ, जिनकी डिटेल्ड 2 वीडियोस 5-5 MCQs की मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये उनके आंसर्स हैं जो इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जो करेक्ट आंसर है उसको मैंने टिक किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये 10 MCQs अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें से बहुत सारे MCQs जो है वो बहुत अच्छे और बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होगा। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट K इन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R क्यूब यूनिट वेक्टर और एस। ये जो फार्मूला है हमारे पास, जिसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सिंपल ऐसा भी लिखा जा सकता है। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो इक्वेशन है ऐसा भी बनाया जा सकता है। इसमें ये जो K है जिसकी अपनी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये इसकी इक्वेशन है और इसकी वैल्यू होती है, आपको याद होगा, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁻⁹ यूनिट आपको याद होगा, और नहीं है तो आप देख लें, वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। इसके बरक्स एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसको हम G के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसमें किलोग्राम -2 आता है। सो जो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं ABCD, उसमें A द फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। The force of repulsion between two electrons separated by a distance of 1.6 millimeter is। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन दोनों के बीच में जो फासला है वो है 1.6 मिलीमीटर। दो इलेक्ट्रॉन सेम लाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगी। और वो कितनी होगी? ABCD 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, लेकिन ऐसे हम इसको गैस नहीं कर सकते जब तक हम इनको सॉल्व नहीं कर लेते। तो जो चार्ज है Q1 Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं, और इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और इनके बीच में जो फासला है वो है 1.6 मिलीमीटर, और मिली को ख़त्म करेंगे तो 1.6 10⁻³ मीटर आएगा। फोर्स हमसे पूछी हुई है और फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 × 10⁻9। Q1 Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन हैं और सेम है तो ये स्क्वायर बन जाएगा 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। दोनों को बारी बारी लिखने की बजाय उसके ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया है। और नीचे 1.6 10⁻³ का भी होल स्क्वायर आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 9 × 10⁻9, 1.6 का स्क्वायर अलग कर देते हैं, और 10⁻⁻19 जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 38 हो जाएगी। नीचे इसी तरह 1.6 का स्क्वायर अलग कर देते हैं, और 10⁻³ जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -6 हो जाएगी। अच्छा आप देखना, ये 1.6 स्क्वायर 1.6 स्क्वायर के साथ कट जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो इस वैल्यू को 32 कर देगा। और ये जो 32 है इस 9 के अंदर जब मिक्स होगी तो ये आंसर आएगा 9 × 10⁻, हमारे पास पहले है 9 और -32, और 9 जब 32 में से सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास बचेगा 10⁻32 -9 -23, और साथ यूनिट क्या आएगा? न्यूटन। सो अब आप देख सकते हैं जो गिवन ऑप्शन थी, 4 ऑप्शन थी आपके पास, उनमें से ऑप्शन D दैट इज 9.0 10⁻⁻23 न्यूटन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। If the distance between 2 point charges is half and the magnitude of each charge is doubled, the force between new charged particles will be। भाई ऐसा है कि दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम आधा कर देते हैं,
और उनकी जो मैग्नीट्यूड है दोनों चार्जेस की उसको हम डबल कर देते हैं। ऐसा करने पर जो नए चार्जेस बन जाते हैं उनके बीच में कितनी फोर्स होगी। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा जो डिस्टेंस है r वो हो गया r/2, ओके। और जो चार्जेस हैं q1 वो हो गया 2q1 और जो चार्ज q2 था वो हो गया 2q2। तो अब देखना है कि फोर्स कितनी है। F = K q1 q2 ओवर r²। इसमें आप K q1 q2 दोनों की जगह आप रखेंगे 2q1 2q2 और नीचे r की जगह आप रखेंगे r/2 का स्क्वायर, ओके। इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर 2 मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 4 और पीछे रह जाएगा K q1 q2 और नीचे जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा r²/4। अब ये थर्ड रैंक पे आ गई ये वैल्यू। ऊपर जाकर ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास बाकी बचेगा 16, 4 4 16 मल्टीप्लाइड बाई K q1 q2 ओवर r²। इस तरह से ये बन जाएगा 16। अगर मैं इसको f' कह लेता हूँ तो जो पहले वाली फोर्स है इसको f' नहीं कहेंगे, इसको सिंपल f कहेंगे, इसको f' कहेंगे। f' = 16f। दैट मीन्स व्हाट, 16 गुना 16 टाइम्स उसमें इजाफा हो जाएगा। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं A B C D चारों मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं करेक्ट आंसर देख लेता हूँ कौन सा है। तो ये बिकम 16 टाइम्स, यानी ऑप्शन C इज़ करेक्ट। ठीक है, सोल्यूशन आपके सामने आ गया। चलें क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग अ चार्ज ऑफ +6 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट तो करेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। विद अ फोर्स ऑफ 36 न्यूटन if a charge of -6 microcoulomb is given to both of these particles, the force between them will be। अच्छा भाई, ऐसा है कि दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। एक है +6 माइक्रोकूलम और दूसरा है -9 माइक्रोकूलम। उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो है 36 न्यूटन। अब -6 माइक्रोकूलम का चार्ज दोनों को देते हैं, इसको भी और इसको भी। तो जो नए चार्ज पार्टिकल्स बनेंगे उनके बीच में कितनी फोर्स होगी। ऑप्शंस A B C D आपके सामने हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो चार्ज है Q1 वो था 6 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव 6 माइक्रोकूलम। उसमें हमने ऐड किया -6 माइक्रोकूलम को, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल होकर के बाकी बचेगा 0। दूसरे नंबर पे जो Q2 है हमारा वो था -9 माइक्रोकूलम, उसमें आपने ऐड किया -6 माइक्रोकूलम, तो ये दोनों प्लस होकर -15 माइक्रोकूलम हो जाते हैं। अब Q1 है 0 और Q2 है -15 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच में एक तरफ 0 है और दूसरी तरफ है -15 माइक्रोकूलम। इनके बीच में कोई फोर्स नहीं होगी क्योंकि बेसिकली यहाँ एक ही चार्ज है, जो दूसरा तो 0 हो गया। तो इस तरह से A B C D 4 ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है 0 न्यूटन। नाइदर अट्रैक्टिव नार रिपल्सिव, क्योंकि चार्ज ही एक बचा है, एक तो 0 हो गया, तो उनके बीच में ना कोई अट्रैक्टिव ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स होगी। सो ऑप्शन D इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम 1c। कितने चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। ऑप्शन A B C D आपके सामने हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो चार्ज होता है जिसको हम Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं वो बराबर होता है N मल्टीप्लाइड बाई E। सिंपल इसको NE भी लिखा जा सकता है। इसमें N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और E चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हमसे यहाँ पूछा उसने N, तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे N को इधर रखेंगे और E को दूसरी तरफ ले जाएंगे और Q के साथ डिवाइड कर देंगे। अब Q कितना है 1 कूलम और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अच्छा बच्चे देखना, ये जो कूलम है कूलम के साथ कट गया और बाकी जो हमारे पास बचा उसमें पावर ऊपर ले जाते हैं और हमारे पास बचेगा 1/1.6 और पावर ऊपर चली गई और बन गई +19। और अगर मैं पावर को कम कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ 100, ठीक है, और हमारे पास हाँ इसको 100 की बजाय ना 10 कर लेता हूँ और नीचे रह जाएगा मेरे पास 1.6 और 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है। बल्कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रा मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ। हम ऐसा करेंगे कि ये 1 के बीच में जो पॉइंट है इसको ख़त्म कर देते हैं, तो ऊपर बन जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 16 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19। अब मैं क्या करता हूँ, पावर को थोड़ा और कम कर देता हूँ, 1 कम कर देता हूँ, तो ये जो 10 है 100 हो जाएगा और पावर हो जाएगी 18 और नीचे आ गया मेरे पास 16।
अब मुझे क्या करना है, 100 को डिवाइड करना है 16 के साथ। आपको पता है कि 16 6 बार 16 6 टाइम्स होता है 96। चलो भाई इसको माइनस करो, बाकी बचा आपके पास 4, इधर लगा पॉइंट, इधर लगा 0। 16 2 टाइम्स 32, ओके, इसमें से माइनस किया, बाकी बचा आपके पास 6 नहीं सॉरी 8, और उसके बाद आपने यहाँ लगाया 0 और 16 5 80 और माइनस किया तो बाकी बचा 0। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर आ रहा है 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18। अब क्लियर कट आपको पता चल रहा है कि जो गिवन ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी, दैट इज़ 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आप सिंपल कोई टेस्ट जो है जिसमें कैलकुलेटर अलाउड है वो कर रहे हैं तो फिर तो सिंपल कैलकुलेटर लगाकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर्टिकुलरली उन लोगों को डील कर रहा हूँ, उन लोगों के साथ मैं मुखातिब हूँ जो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, इसलिए मैं इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहाँ हमारे 15 MCQs कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 16 से लेकर 20 तक आपके साथ ये जो 5 MCQs है डिस्कस करूँगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।